فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم काबिल से कराम हज़रात उलमा निज़ाम और मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और पर्दे के आड़ में बैठी हुई दीनी माँ और बहनों, जैसा कि हम सबको अब तक की बात सामने आने से बात मालूम हो चुकी है कि हम और आप इस वक्त एक बहुत बड़ी फिक्र को लेकर जमा हुए हैं। फिक्र ये है कि कुरान करीम में दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, भलाई का हुक्म करो और बुराई से रोको। भलाई का हुक्म और बुराई से रोकना इस काम के मुखातब गैर ईमान वाले भी हैं। नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा फरीज़ा दावत, उसी फरीज़े को जिंदा करने और उसी फरीज़े की फिक्र उड़हन अपने दिलो दिमाग में पैदा करने की गरज से यहाँ जमा होना होता है। बुजुर्गों और दोस्तों, मुख्तसर वक्त में बगैर किसी तमहीद के मैं दो तीन बातें आपके सामने रखूं। सबसे पहली बात तो ये सुने कि आज कुछ बुराइयां हमारे दरमियान इस किस्म की हैं कि जब उनसे रोका जाता है, उनसे मना किया जाता है, तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना नफ्स और उसके साथ हमारा अज़ली दुश्मन शैतान, इन दोनों दुश्मनों की तरफ से हमारी ज़बान पर वो अल्फाज जारी होते हैं, वो मजमून जारी होता है जिस मजमून के अल्फाज कुरान करीम ने दूसरे पारे और 7वें पारे में बयान किए हैं। मा अलफ़ैना अलैहि आबाअना, ये वो है जिस पर हमने अपने आबाओ अजदाद को पाया। 7वें पारे में फरमाया मा वजदना अलैहि आबाअना, ये वो है जिस पर हमने अपने बाप दादाओं को पाया। तो कुछ बातें हमारे दरमियान चलती हैं और इस किस्म के हमारे इस्लामी माशरा के प्रोग्राम के हवाले से
जब मना किया जाता है और उनकी बुराई बयान की जाती है तो हमारा नफ्स और हमारा अज़ली दुश्मन शैतान, इन दोनों की तरफ से यही मजमून हमारे ज़हन में भी आता है, यही मजमून आता है कि यार अब तक बडेरे करते आए हैं तो क्या बडेरों ने हमें गलत रास्ते पर डाला? ये नए नए मौलवी आ गए, नई नई बातें करते हैं, बडेरों के तरीके पर पानी फेरने की कोशिश करते हैं, ये बडेरों के तरीके को छोड़ने की बातें कहते हैं, इसलिए इनकी बातों में नहीं आना, इसलिए इनकी बातों में नहीं आना। बुजुर्गों और दोस्तों, याद रखिए, मैं आपको कुरान करीम की इन्हीं दोनों आयतों के सहारे इंतहाई अहम नुक्ता बताने जा रहा हूं। ये जो हमारे दो असली दुश्मन, एक नफ्स और एक शैतान, इन दोनों दुश्मनों की तरफ से हमारे ख्यालात में ये जो वसाविस पैदा होते हैं, ये जो वसवसा आता है, ये वसवसा इंतहाई कमजोर, इंतहाई गलत और इंतहाई नापायदार है। वो क्यों? वो इस वजह से कि कुरान करीम में इन दोनों आयतों में जवाबन दो जुमले इरशाद फरमाए हैं। अवलो कानू ला यअक़िलून शैअन व ला यहतदून, क्या भला वो लोग अगर किसी चीज का इल्म नहीं रखते, कुछ समझते नहीं, कुछ अकल नहीं उनके पास, ला यअक़िलून शैअन व ला यहतदून, और वो हिदायत याफ्ता नहीं। और सातवें पारे में फरमाया अवलो कानू आबाउहुम ला यअलमून शैअन व ला यहतदून, कि भला उनके आबा और अजदाद इल्म नहीं रखते और हिदायत याफ्ता नहीं। बस इन दोनों आयतों के सहारे से मैं दो लफ्ज आपको बताना चाहता हूं। बडेरों के तरीके पर चलना गलत है या सही? यह उन्वान याद रखें मेरी बात में। बडेरों के तरीके पर चलना सही है कि गलत? बस इस पॉइंट को मैं समझाना चाह रहा हूं। कुरान करीम ने ना तो ये कहा कि बडेरों के तरीके पर चलना गलत, और ना ये कहा कि सही, बल्कि कुरान करीम ने हमारी बेहतरीन रहनुमाई फरमाई। कुरान करीम ने कहा कि बडेरों के तरीके पर चलना 3 शर्तों के साथ जायज है। तुम्हारे जिन बडेरों में 3 बातें पाई जाएं, तुम्हारे उन बडेरों और बड़ों के तरीके पर तुम चलो, सही। और जिन बड़ों और बडेरों की जिंदगी में वो 3 बातें ना पाई जाए तो उनके तरीके पर, उनकी जिंदगी के नक्श कदम पर चलना जायज नहीं, दुरुस्त नहीं, गलत। वो 3 चीजें क्या है? मेरी माया और बहनें अगर सुन रही हो तो ध्यान से सुने। ये चीज मर्दों से ज्यादा औरतों में ज्यादा पाई जाती है। वो 3 चीजें क्या है? वो 3 पॉइंट, वो 3 नुक्ते महफूज कीजिए। कुरान करीम ने एक जगह कहा अकल, दूसरी जगह कहा इल्म, और इन दोनों के साथ कहा हिदायत।
इल्म, अकल और हिदायत। इल्म सही, अक्ल सलीम और इल्म सही और अक्ल सलीम की रोशनी में अमल सही। हमारे भी बड़ों की जिंदगियों में इल्म सही हो, अक्ल सलीम हो और फिर उनका अमल उनके इल्म सही और अक्ल सलीम के मुताबिक हो, तो उनके तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने से कोई मना नहीं। जिंदगियों में अक्ल सलीम और इल्म सही और अक्ल सलीम के तकाजे के मुताबिक उनका अमल सही नहीं, तो वो हमारे बड़े हैं, हमारे नसब में वो हमारे बड़े हैं, बहुत अच्छा काबिल एहतराम है, वो काबिल इत्तिबा है नहीं। बस मुझे इस वक्त पहली बात ये समझानी चाहिए कि शादी ब्याह के मौके पर या मौत नबी के मौके पर जो भी कोई रस्म हम करते हैं, तो हम हमारे घरों में एक पुराने जमाने से देखते चले आए हैं। अब उनके मुताबिक जब कभी कुछ कहा जाता है तो शैतानी और नफसानी ये वसवसा आता है, यार ये नए मुल्ला पता नहीं कहां से आया। तो मैं ये बात आपके सामने बिल्कुल खुलकर रखना चाहता हूं कि हम न हमारे बड़ों को गलत कहते न सही कहते, बल्कि तीन चीजों की रोशनी में हम हमारे बड़ों की जिंदगी को तलाश करेंगे। उनकी जिंदगी में इल्म सही है, अक्ल सलीम है और इल्म सही और अक्ल सलीम के मुताबिक उनका अमल है, तो अब हमारे लिए उनका अमल काबिल इत्तिबा है, चाहे वो शादी के मौके पर हो और चाहे वो मौत नबी के मौके पर हो। अब तक के मेरे अल्फाज बड़ों और बड़ेरों के मुताल्लिक थे। अब आ जाइए मौजूदा जमाने में। मैं आपके सामने बैठा, उलमाए किराम का इतना बड़ा तबका आपके सामने मौजूद है। आज आप लोगों में से एक लफ्ज कहकर अपनी बरात करना चाहते हैं, अपने आप को मासूम और बेगुनाह साबित करना चाहते हैं, जो इंतहाई ना सेवा और ना मुनासिब जुमला होता है। वो क्या? वो ये होता है कि पढ़े लिखे याद करो, थे पढ़े लिखे जानकर सुधार नहीं कर सकता, तो पढ़े लिखे जानकर सुधार नहीं कर सकता। तो मैंने अभी जो तीन लफ्ज कहे हैं, वो तीनों लफ्ज खाली बड़ों और बड़ेरों के मुताबिक नहीं थे, वो हमारे मुताबिक नहीं है, वो हमारे मुताबिक नहीं है। हमारा इल्म सही है, इल्म कामिल है और हमारे पास अक्ल सलीम है, और हम अपने इल्म कामिल और इल्म सही और अक्ल सलीम के तकाजे के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, तो फिर हमारी जिंदगी आप लोगों के लिए काबिल इत्तिबा है, आप लोगों के लिए काबिल इत्तिबा है। और अगर हमारे पास इल्म सही नहीं, इल्म कामिल नहीं, अक्ल सलीम नहीं, या इल्म सही और अक्ल सलीम तो है, लेकिन हम अपने इल्म सही और अक्ल सलीम के तकाजे के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते हैं, तो अब हमारी जिंदगी आपके लिए नमूना नहीं, हमारी जिंदगी आपके लिए काबिल तकलीद, काबिल इत्तिबा नहीं, हमारी जिंदगी आइडियल नहीं। अब हमें क्या करना चाहिए?
ये पहला में उसूल और पहला एक मयार इंतहाई वजाहत के साथ बयान कर रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए? तो इस सिलसिले में हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक हदीस है, फरमाया कि गालिबन इसके अल्फाज में काना मिनकुम मुस्तन्नन, तुम में से जो कोई किसी की सुन्नत इख्तियार करना चाहे तो वो जिंदों के बजाय मुर्दों की सुन्नत इख्तियार करे, इसलिए कि मुर्दा फितनों से महफूज हो चुका और जिंदा अभी फितनों से मामून नहीं है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस जुमले का मकसद हज़रत सहाबा किराम की तरफ इशारा है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहना चाहते हैं कि हज़रत सहाबा को काबिल इत्तिबा बनाओ, काबिल तकलीद समझो। अब कोई जिंदा है तो अब उनकी जिंदगी आज वो क्या अमल कर रहे हैं, कल को उनके साथ शैतान क्या कर गुजरे और शैतान के हरबे में कब वो फंस जाए, इसलिए कि कब वो उज्ब और बड़ाई और तकब्बुर के शिकार हो जाए और अल्लाह ताला उनके दिल से हिदायत का चिराग छीन दे और बुझा दे और उनका अमल सही के बजाय अमल जाल बन जाए, अमल मुज़िल बन जाए, गुमराह अमल हो जाए। इसलिए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इंतहाई अहमियत के साथ ये बात बयान फरमाते हैं कि मुर्दों की खत्म। लिहाजा अब मैं आपको असल मकसद पर लाता हूं। जब मेरी ये बात समझ में आ गई कि हमें किसकी इत्तिबा करनी चाहिए, हमें किसको अपना आइडियल बनाना चाहिए, हमें किसकी जिंदगी को सामने रखना चाहिए, मेरी ये बात जब समझ में आ गई मयार, उसूल और कानून के ज़ाब्ते के साथ, तो अब मैं असल मकसद पर आता हूं। समझ में आई मेरी बात कि भाई हमें किसको आइडियल बनाना चाहिए? समझ में आई ना मेरी बात? या यूं ही तकरीबन किसको आइडियल बनाना चाहिए? जब सहाबाए किराम को आइडियल बनाना है तो अब मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आप मुफ्ती साहब को नहीं देखेंगे कि वो अपने बच्चों की किस तरह से कर रहा है। हम किसी फिल्मी एक्टर हीरो को नहीं देखेंगे कि वो अपने बच्चों की शादी किस तरह से कर रहा है। बल्कि हमें अपने मौके पर भी हज़रत सहाबा की जिंदगी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 11 शादियां हमने खूब सुनी हैं। मैं ये बात आपके सामने खुलकर कह रहा हूं, 2 जुमले याद रखें। गुर्बत की वजह से आपने दावत नहीं दी या मालदारी की वजह से आपने पूरे मदीना को या पूरे अरब को दावत न आए तो आपने केवल खीर हुआ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 11 शादियां की हैं और उन 11 शादियों में खीर कुआ किए, वलीमा किया है। आप मालदार इतने हैं कि अगर आप चाहें तो ओहद पहाड़ को सोने का बनाकर अल्लाह से एक मर्तबा दरखास्त कर दें, हल्की सी दरखास्त कर दें तो पूरा ओहद आपके लिए सोना बना दिया जाए और वो सोना
आप पूरे अरब पर खर्च करना चाहें तो कर सकते थे। इतना अल्लाह की तरफ से आपको इख्तियार मिलने के बावजूद आपने कोई वलीमा बड़ा से बड़ा कितना किया? एक बकरा, एक बकरा। और छोटे से छोटा वलीमा, छोटा से छोटा वलीमा आपने कितना किया? मुझे मुतय्यन तौर पर याद नहीं रहा। एक जगह उनके इंतकाल के वक्त माल की तादाद लिखी है जो उस जमाने में लाखों में थे, उस जमाने में लाखों में थे। आज अगर उसका हिसाब हम इंडिया करेंसी से करते हैं तो अरबों में जाएगा। इंडिया करेंसी से अगर उसका हिसाब लगाते हैं तो अरबों में जाते हैं, करोड़ों में नहीं। इतने बड़े मालदार साहबी थे, इतने बड़े मालदार साहबी थे। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक जंग के मौके पर जब मुसलमानों की मदद की है तो कतारें लगा दी थी। इतने बड़े मालदार साहबी हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे सहाबा फाका कशी की जिंदगी गुजारते थे, ना ऐसा नहीं। अल्लाह ताला ने आज जिस तरीके से दोनों किस्में रखी है, मालदारी और गरीबी, इसी तरीके से उस जमाने में भी थी दोनों किस्में। लेकिन इसके बावजूद हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शादी होती है मदीना में। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी दावत नहीं दी। आज हम सहाबा के लिए बाप से ज्यादा, माँ से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, बीवी से ज्यादा, खानदान कबीले से ज्यादा, तमाम मुताल्लिकीन से सबसे ज्यादा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अजीज थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बाकायदा इम्तिहान हो गया था इसी बात का। अल्लाह के नबी ने कहा उस वक्त तक तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हो सकता जब तक मैं तुम्हारे नजदीक तुम्हारे बीवी बच्चों, खुद तुम्हारी जात से, तुम्हारे बीवी बच्चों से, तुम्हारे वालिदैन से और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल तमाम लोगों से ज्यादा महबूब हैं, लेकिन मेरे बीवी बच्चों से ज्यादा नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा अभी ईमान मुकम्मल नहीं। खैर, मुख्तसर बात यह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त सहाबा के नजदीक तमाम के तमाम मुताल्लिकीन अजीज और अक़रबा से ज्यादा प्यारे और महबूब थे। लेकिन इसके बावजूद हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शादी करते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी वली से निकाह शरीफ तक नहीं करते। आज हम ये कहते हैं कि नहीं बुलाएंगे तो नाक कटेगा। जितना नाक को लंबा करोगे उतनी ही नाक कटेगी, उतनी नाक कटेगी। याद रखिए, अब तक की मेरी बात का हासिल ये है कि हम मालदारी या गरीबी का सहारा न लें, बल्कि हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबाए किराम के पास जो इल्म सही और अक्ल सलीम दोनों के तकाज़े के मुताबिक जो अमल सही था, उस अमल सही को हमारे लिए, अपने लिए नमूना बनाए और उसके मुताबिक अपनी ब्याह शादी करने की कोशिश करें। लिहाजा मुख्तसरन शादी ब्याह के मौके पर होने वाले चंद गुनाहों में गिनवाता हूं। हमारी शादी ब्याह में गुनाह की बुनियाद क्या है? हमारी रसूमात जितनी भी होती है, इन सब की बुनियादें क्या है? हम मर्द हज़रात और औरतें जो कुछ भी करते हैं उसका एक सबब तो होता है रियाकारी, दिखलावा, नाम, शोहरत, हुब्ब जाह, इज्जत तलबी।
कि लोग हमें अच्छा कहें, लोग अच्छा कहें, हमारा नाम हो जाए कि फलाने ने ऐसी शादी की। बस ये एक गंदा और बुरा जज्बा हमारे दिलों में पैदा होता है, जो हमें न जाने किसी सुन्नतों को छोड़कर हराम और बदकारियों पर और बदखुल्कियों पर तैयार करता है। एक गुनाह। नंबर 2, हमारी मस्तूरात की तरफ से अपनी ज़ेब और ज़ीनत का इजहार का जज्बा, अपने बनाओ श्रृंगार का जज्बा, ये जो मुस्कुरात की तरफ से बनाओ श्रृंगार का जज्बा है, ये जज्बा बड़ाई पैदा करता है, तकब्बुर पैदा करता है, उज्ब पैदा करता है, और फिर अपने बनाओ श्रृंगार को जाहिर करने के लिए हमारे मुस्कुरात में पर्दा होती है, अपनी इज्जत को दांव पर लगाती है, गैर महरमों के साथ उठती और बैठती है, उनको अपनी आवाज सुनाती है, अपना चेहरा दिखाती है, अपना बदन दिखाती है, गोया के खुद अपने हाथों अपनी इज्जत का खेल करती है, अपनी इज्जत की चादर को तार-तार करती है, तार-तार करती है। इंतहाई हज़रत हकीम उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने जगह लिखा है, इसराए ख़वातीन हज़रत की किताब। एक दिन देखा तो हज़रत के जो बड़ा अजीब जुमला लिखा मस्तूरात के मुताबिक इस मौजू पर। हज़रत ने कहा कि औरतों को बाहर जाने का, बाहर निकलने का बड़ा शौक होता है, तो तुम यूं कहो कि बाहर मत जा, तो नहीं मानेगी, उल्टे लड़ेगी। तुम रोते फिरते हो, बेगुरी जाओ, मुझे क्यों कैदी बनाया, न जाने क्या क्या कहेगी। तो हज़रत ने फरमाया कि बहुत अच्छा, उसको इजाजत दो, मना मत करो, उसको इजाजत दो, मना मत करो, लेकिन एक छोटी सी शर्त लगा दो उसके साथ। कहा यूं कह दो कि ठीक है, जहां जाना है तुझे, जिस रिश्तेदार के जाना है, जिसकी शादी में जाना जा, बस इतनी सी बात मेरी मान ले कि तू अभी 2 दिन से जो कपड़े पहने हुए हैं, बस इन्हीं कपड़ों पर ऊपर बुर्का लगा ले, सादा और चली जाए, ये कपड़े भी मत बदल, ये कपड़े मत बदल, और इसी हाल में शादी में जाएगा, बस इस शर्त के साथ उसको इजाजत दो। 1% एक कदम बाहर नहीं रखे, बाहर तो क्या, वो अंदर भी एक कदम नहीं सके। तो दूसरा गुनाह, दूसरी बुनियाद जिसकी वजह से हमारी शादियों में गुनाह होते हैं, वो है औरतों की ज़ेब-ए-ज़ीनत का इजहार का जज्बा। और तीसरी चीज, मैं वक्त की वजह से गिनवा रहा हूं, अहादीस इसके सिलसिले में कितनी मौजूद हैं और कुरान करीम की कितनी आयतें, कभी इंशाअल्लाह फिर बयान करेंगे। 2 चीजें। तीसरी चीज जो गुनाहों का पिंडारा, वो है हमारी बारात, वो है हमारी बारात। जान तो ले ली जा सकती, ये हमारे दरमियान से जान ले जाने का तसव्वुर, रियाकारी और ज़ेब-ओ-ज़ीनत के इजहार का जज्बा, ये तीनों चीजें अगर हमारी शादी के मौके पर आड़ न बढ़े, तो मैं कसम खा करके कह दूं तो यकीनन हानिस नहीं होगा। 100% हमारी शादी सुन्नत के मुताबिक होगी, 100% सुन्नत के मुताबिक हो जाएगा। इसलिए बुजुर्गों और दोस्तों, हम हमारे अंदर ये जो 3 बीमारियां मैंने गिनवाई हैं, नंबर 1 रियाकारी, दिखलावा, शोहरत, नंबर 2 मस्तूरात में और उनके साथ मर्दों में अपनी ज़ेब-ओ-ज़ीनत का इजहार का जज्बा, और तीसरे
बड़ा, ये तीनों जज्बे खत्म करने का अहद करें आज की मजलिस से। करोगे? अब मैं आखिर में एक बात और कह दूं, जिस पर हजरत हमारे बयान कर रहे थे बस उसके हवाले से मैं उसको जानबूझ कर कह रहा हूं, अगर वक्त बहुत छोटा, लेकिन वो बात इंतहाई अहम है और मैं खास तौर से मैं अपनी मस्तूरात को खातम बना रहा हूं इस बात। हजरत ने जो अभी हदीस बयान की थी, उस हदीस में वो हदीस वाक़या मेराज की है। आखिर में जो हदीस बयान की थी उसमें हजरत ने बेपर्दगी को तो बयान किया, लेकिन बेपर्दगी का अजाब जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम देख करके आए थे, बेपर्दगी का अजाब जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम देख करके आए थे, वो मैं अपने मस्तूरात को सुनाना चाहता था उसी हदीस में। हम मर्द भी इसमें खाली नहीं, खाली बेपर्दगी औरतों की तरफ से नहीं, मर्दों की तरफ से भी है। इसलिए कि कुरान करीम में कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, ईमान वाले मर्दों तुम अपनी निगाह नीची रखो, और उसी के बाद अगली आयत कुल लिल मुमिनात, ईमान वाली औरतों यगुद्दून मिन अब्सारिहिन, तुम अपनी निगाह नीची रखो। तो मर्दों और औरतों दोनों को खिताब किया है उस हदीस में बेपर्दगी का। और बेपर्दगी के नतीजे में होता क्या है? बेपर्दगी के नतीजे में आंख का ज़िना होता है, हाथ का ज़िना होता है, नफ्स की लज्जत का ज़िना, नफ्स और दिल की का ज़िना होता है, पाँव का ज़िना होता है। और फिर ये जब ये ज़िना होते हैं तो फिर आगे चल करके असल शर्मगाह का ज़िना हो जाता है। बेपर्दगी में सबसे पहले आंख का ज़िना तो होना ही होना, और थोड़े से आगे बढ़ गए तो हाथ का ज़िना, पाँव का ज़िना, लज्जत कानों का ज़िना, और ज़बान का ज़िना, और पेट का ज़िना, नफ्स का ज़िना, ये सारे ज़िना होते हैं। जब सारे ज़िना होते हैं तो उस हदीस पाक में बयान किया है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं एक जगह से गुजर रहा था, देखा एक तंदूर जला हुआ है, उसमें नंगे मर्द और नंगी औरतें जल रहे हैं, और जलकर आग की लपट के साथ वो ऊपर आते हैं, और ऐसा लगता है कि अब बाहर निकल जाएंगे, लेकिन फिर वापस अंदर चले जाते हैं। आग की लपट के साथ ऊपर आते हैं और फिर चले जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं और फिर चले जाते हैं। इस तरीके से मुस्तकिल वो आग के तन्नूर में मुस्तकिल जल रहे हैं वो नंगे मर्द और औरतें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने पूछा जिब्रील ये कौन? फरमाया ये ज़िनाकार औरतें और ज़िनाकार मर्द। एक और रिवायत पड़ी हुई है, वो इस रिवायत के साथ में वाला कि ज़िनाकार मर्द और औरत कयामत में, आखिरत में अजीब व गरीब आज़ाब बयान किया है। बयान करते हुए भी बड़ी अजीब सी बात होती है। औरत की शर्मगाह से खून और पीप बहेगा, और जालिम मर्द धोबा मार कर पीता पिए। आज हमारी मस्तूरात को अपना बनाव श्रृंगार जाहिर करने का मौका व्यवसायियों में मिलता है या अपने घरों में मिलता है, और इंतहाई बेफिक्री के साथ अपना बनाव श्रृंगार जाहिर करते हैं। जरा आखिरत को अपने आंखों के सामने रखें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बयान किए हुए अज़ाबों को अपने सामने रखें। मरना है एक दिन, इसलिए इस मजलिस में जितने हम बैठे इस बात का अहद करें
कि हम खुद भी पर्दा करेंगे। क्या मतलब? हम अपनी निगाह को नीचे रखेंगे। सबसे पहले इस बात का है हम खुद पर्दा करेंगे। अगर हमारी बहन, अगर हमारी माँ, अगर वो अपनी बेवकूफी की वजह से, वो अपनी कमाकली की वजह से, अगर किसी वजह से कोई पर्दा हमारे सामने आ गई तो हम अपनी निगाह को नीची करेंगे। जब हम नीची करेंगे तो इंशाअल्लाह मुस्कुरात को खुद को शर्म आएगी, खुद को शर्म आएगी। मैं अभी मौजूदा वाला से एक आलिम का नाम लिए बगैर एक वाक़या बयान करता हूं। चंद औरतें जो मेरी मां की उम्र की हैं, उन्होंने मुझसे खुद से बयान किया। मारवाड़ी लफ्ज में कह दूं कि भाया फलानू तो मार्केट करने से जाओ और देखा ही कोई भी मत भेजे, बढ़ाई आ गई और निगाह से देखा उन्होंने। मैं भी ना बतलाना चाहूँ, वो बोला ही बड़ी बात से, वो निगाह ही बड़ी उठा बेचे, मोटाई आ गई, बढ़ाई आ गई। मैं ध्यान से सुना, फिर मैंने उसका मतलब समझाया। इनका मोटाई बात यह है कि पर्दे का हुक्म औरत और मर्द को दोनों को है। वो खुद तुम पर्दा नहीं कर रही हो तो वो पर्दा कर रहा है, इसलिए तुम्हारी तरफ निगाह नहीं उठाती। इसलिए बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे इस प्रोग्राम का असल मकसद यही है कि हमारे मुआशरे में चाहे शादियां के उन्वान से हो, चाहे मौत गमी के उन्वान से हो, और चाहे आम दिनों में जो भी बुराइयां जन्म ले रही है और पनप रही है, जन्म ले रही है और जन्म लेकर के पनप रही है, बढ़ती जा रही है, उन सबको जन्म न लेने दें और पनपने न दें, उसकी ये मेहनत है। जन्म न लेने दें और जो जन्म ले चुकी हैं उनको हम पनपने न दें, ये असल हमारा मकसद है। इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। अब इस मकसद, जब ये मकसद है तो ये मकसद मैं अकेला आपको बयान करूं और आप चुपचाप सुन लें तो क्या ये पूरा हो जाएगा? बोलो, क्या ये मकसद पूरा हो जाएगा? नहीं हो सकता। पूरा कब होगा कि मैंने आपको याद दहानी के तौर पर यूं ही जिक्र कर दिया जबकि आप भी जानते थे, लेकिन ठीक है मुज़ाकरे के तौर पर आपके सामने रख दी। अब जब आपके सामने ये बातें आ गई तो आप खुद अपनी जात से तैयार हो कि मैं अपने तौर पर अपनी जात से किसी बुराई को जन्म नहीं लेने दूंगा, और मेरे जो बुराइयां जन्म ले चुकी हैं और वो पनप रही हैं, उनको जहां से पानी मिल रहा है मैं उसके पानी का सुराख बंद करूंगा और पनपती हुई के बारों पर काटूंगा। मुझे जो भी हिम्मत मिली और जो भी तकलीफ इख्तियार करनी पड़े, ताकत नहीं मेरे अल्लाह, जो भी हिम्मत मिली और जो भी तकलीफ इख्तियार करनी पड़े, ताकत के बलबूते पर, हिकमत अमली के तौर पर और तदबीर के तौर पर हमें उनका रद्द करना है, उनको खत्म करना है। करोगे इस काम को? अल्लाह ताला हम सबको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। इसी के ताल्लुक से अगले ही जुमे को 4 नवंबर को शाम को बड़ा प्रोग्राम पूरे इलाके का इस्लामी मुआशरा के उन्वान से, इसी के उन्वान से रखा हुआ है, जो पूरे इलाके का, आज तो सिर्फ आपकी बस्ती का है, लेकिन अगले जुमे को व्यापारियों की ढाणी बालिया के पास, उस ढाणी में बड़ा प्रोग्राम रखा हुआ है। हापुड़ से हज़रत मुफ्ती मोहम्मद मुस्तकीम साहब तशरीफ लाएंगे। आप हज़रात अपनी जात से भी उसमें शिरकत करने की कोशिश करें और अपने मुताबिक। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.